बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश 33 से 45 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहआचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवा। 33वां पद्य। पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्देवम् इति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारेण यत्नं कुर्यात् अतन्द्रितः। पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्देवम् इति कथ्यते, और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को काम को ही प्रारब्ध कहते हैं। तस्मात इसीलिए पुरुष कार्य मनुष्य को अतंद्रितः आलस्य छोड़कर यत्नम कुर्यात् यत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं, इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। और पूर्व जन्म में किए गए कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं, इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। यथा जैसे मृत पिंडतः कर्ता, जैसे कुमार मिट्टी के लोंदे से, मिट्टी के पिंड से जो चाहता है वह बनाता है, एवं उसी तरह मानव मनुष्य भी आत्मकृतम अपना किया हुआ कर्म ही प्रतिपद्यते पाता है। जैसे कुमार मिट्टी के पिंड से जो चाहता है वही बनाता है, उसी तरह मनुष्य भी अपने किए हुए कर्म को ही पाता है, किए हुए कर्म का फल ही पाता है। काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिम् अग्रत न स्वयं देवम् आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीय न्याय के समान अर्थात अनायास इकट्ठे धन को सामने देखकर भी न स्वयं देवम आदते पुरुषार्थम अपेक्षते, स्वयं भाग्य ग्रहण नहीं करता किंतु पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। काकतालीय न्याय के समान अर्थात अनायास इकट्ठे धन को सामने देखकर भी स्वयं भाग्य ग्रहण नहीं करता है किंतु कुछ पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन उद्योग से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै मनोरथों से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग हिरण अपने आप नहीं घुसते हैं, उसे प्रयास करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। उद्योग से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं घुसते हैं, उसे उद्योग करना पड़ता है। मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता से अभ्यास कराया गया बालक ही गुणवान होता है, गर्भ से निकलते ही पुत्र पंडित नहीं होता। माता पिता से अभ्यास कराया गया बालक ही गुणवान होता है, गर्भ से निकलते ही पुत्र पंडित नहीं होता। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जिन माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है वे उसके वैरी हैं, शत्रु हैं, और वह बालक सभा में हंसों में बगुले की तरह शोभा नहीं प्राप्त करता। जिन माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है वे उसके वैरी हैं, और वह बालक सभा में हंस मध्य, हंसों के मध्य में बगुले की तरह न शोभते, शोभा नहीं देता है, और वह बालक सभा में हंसों में बगुले की तरह शोभा नहीं देता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशु कहा। सौंदर्य और यौवन से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य
विद्याहीन होने से सुगंध रहित टेसु के पुष्पों के समान शोभा नहीं पाते हैं। सौंदर्य तथा यौवन से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न हुए भी ये मनुष्य विद्याहीन होने से सुगंध रहित टेसु के फूल के समान शोभा नहीं पाते। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन न पाश्यते। सुंदर कपड़े पहना हुआ मूर्ख भी सभा में तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह कुछ नहीं बोले। सुंदर कपड़े पहना हुआ मूर्ख भी सभा में तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह कुछ नहीं बोले। एतत् चिंतित्वा स राजा पंडित सभा कारितवान। यह सोच विचार कर उस राजा ने पंडितों की सभा बुलाई। राजोवाच, राजा ने कहा, भो भो पंडिता, हे पंडितों, श्रूयताम सुनिए, अस्ति कश्चित् देवं भूतो विद्वान यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीं नीति शास्त्र उपदेशेन पुनर्जन्म कारितुम समर्थ। यह सोच विचार कर उस राजा ने पंडितों की सभा कराई और राजा बोला, हे पंडित महाशयों सुनिए, इस सभा में ऐसा भी पंडित है जो मेरे नित्य कुमार्गी तथा शास्त्र को नहीं पढ़े हुए बेटों को अब नीति शास्त्र के उपदेश से नया जन्म कराने में समर्थ हो। इस सभा में ऐसा भी कोई पंडित है जो मेरे नित्य कुमार्गी तथा शास्त्र को नहीं पढ़े हुए बेटों का अब भी नीति शास्त्र के उपदेश से नया जन्म कराने को समर्थ है। यतः क्योंकि काच कांचन संसर्गात रीते मारकतिम दुर्तिम तथा सत्सनिधाने मूर्खो याति प्रवीणताम। क्योंकि सोने के संग होने से जैसे कांच की मरकत मणि की सी शोभा हो जाती है, सोने के संग होने से कांच की मरकत मणि की सी शोभा हो जाती है, वैसे ही अच्छे संग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। जैसे सोने के संग होने से कांच की मरकत मणि के समान शोभा हो जाती है, वैसे ही अच्छे संग से अच्छी संगति से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। उक्तम च हियते ही मतिस्तात हीनै स समागमात् समइष्ट समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टाम। और कहा गया है कि नीचों के साथ रहने से बुद्धि घट जाती है, समान पुरुषों के साथ रहने से समान रहती है और अधिक बुद्धिमानों के साथ रहने से बढ़ जाती है। और कहा है कि नीचों के साथ रहने से बुद्धि घट जाती है, समान पुरुषों के साथ रहने से समान रहती है और अधिक बुद्धिमानों के साथ रहने से बढ़ जाती है। अत्रांतरे विष्णु शर्मन नामना महापंडित सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पति इव अब्रवीत देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते। अत्रांतरे उसी समय संपूर्ण नीति शास्त्र के सार को जानने वाले बृहस्पति जी के समान एक बड़े धुरंधर पंडित विष्णु शर्मा जी बोले, महाराज ये बड़े सत्कुल में उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं, इसलिए मैं इनको नीति सिखा सकता हूँ। क्योंकि उस समय संपूर्ण नीति शास्त्र के सार को जानने वाले बृहस्पति जी के समान एक बड़े धुरंधर पंडित विष्णु शर्मा जी बोले, महाराज ये बड़े सत्कुल में उत्पन्न हुए राजपुत्र है, इसलिए मैं इनको नीति सिखा सकता हूँ। क्योंकि ना द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलपति भवेत् न व्यापार शते नापि शुकवत पाठ्यते बकः। क्योंकि अयोग्य वस्तु में किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता, तोते के समान बगुला नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि न अद्रव्य निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, क्योंकि अयोग्य वस्तु में किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता। जैसे शुकवत पाठ्यते न शुकवत पाठ्यते बक, तोते के समान बगुला नहीं पढ़ाया जा सकता। अन्यच्च और भी है,
अस्मिनस्तु निर्गुणम गोत्रे नापत्यम उपजायते आकरे पद्मरागानाम जन्म कांचमने कुतः। और दूसरे, इस राजकुल में गुणहीन संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है, जैसे पद्मराग मणियों की खान में कांचमणि का जन्म कैसे हो सकता है। और दूसरे, इस कुल में गुणहीन संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है, जैसे पद्मराग मणियों की खान में कांचमणि का जन्म कैसे हो सकता है। अतो हम क्षणमास अभ्यंतरे तव पुत्रा नीति शास्त्र अभिज्ञाना करिष्यामि राजा सविनयम पुनर्उवाच। इसलिए मैं 6 महीनों के भीतर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा फिर विनय से बोला। कीटो 45वां पद्य। कीटो अपि सुम्ना संगात आहरोति सदाम शिर अश्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित। कीटोपि, कीड़ा भी सुम्ना संगात पुष्पों के संग से सज्जनों के सिर पर पहुंच जाता है, सज्जनों के सिर पर सुशोभित होता है। अश्मापि यावत याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित। और बड़े मनुष्यों से स्थापन किया गया पत्थर भी देवता मानकर पूजा जाता है। कीड़ा भी पुष्पों के संग से सज्जन के सिर पर पहुंच जाता है और बड़े मनुष्यों से स्थापन किया गया पत्थर भी देवता मानकर पूजा जाता है।